हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एसएससी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो कि एसएससी जीडी के नाम से आप सभी लोग यहां पर इसे जानते हैं। तो इसकी कुछ बहुत ही खास महत्वपूर्ण बातें जो आपको अन्य लोगों ने शायद नहीं बताई होगी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए अंतिम वीडियो तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर नोटिस निकली है और यहाँ पर बताया गया है कि 27/10 से लेकर के 30/11/2022 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी है। आपको करना यह है कि 27 से आपका आवेदन फॉर्म चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप 30 तारीख से अपना आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। अभी शुरू शुरू में आप ना भरें 1-2 दिन, और उसके बाद जब स्टार्ट करें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो लास्ट डेट का तो बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट डेट रहती है और लास्ट डेट के 3-4 दिन पहले का जो टाइम रहता है उस समय सर्वर इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है, इतने सारे फॉर्म लगातार भरे जाते हैं कि सर्वर शायद आपका डाउन पड़ सकता है यहाँ पर। और आपको शायद एप्लीकेशन भरते समय कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप जो है जल्द से जल्द अपना जो है, जैसे ही स्टार्ट हुई है अब तो 1-2 दिन से आप अपना जो है आवेदन फॉर्म भर दें। और जो है लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि पिछले बार से यहाँ पर बिल्कुल भी अलग रहेगा। तो ये जनवरी 2023 बताया गया है, तो जनवरी के शुरुआत से भी आपका एग्जाम हो सकता है, मिडल ऑफ जनवरी भी हो सकता है, या अंतिम अंतिम जनवरी से भी आपका एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉसिबिलिटी आपकी हो रही है। तो आप ये समझिए कि जनवरी के स्टार्ट में ही आपका एग्जामिनेशन यहाँ शुरू हो सकता है। अगली बात देखते हैं इसमें कि इसका जो पे स्केल है वो क्या रहने वाला है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 18,000 से लेकर के 56,900 इसका लेवल 1 का पे स्केल रहेगा। और जो लेवल 3 की वैकेंसी है, कुछ यहाँ पर अदर पोस्ट है, तो वो 21,700 से 69,100 तक रहने वाला है। तो पेमेंट तो आप यहाँ पर बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि पेमेंट आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर फोर्स का नाम लिखा है, जैसे बीएसएस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एआर और एसएसएफ। तो इनके सामने यहाँ पर वैकेंसियों की मेल और फीमेल और उनका जो आरक्षण है पूरी बताई गई है। जब टोटल देखते हैं तो 24,205 यहाँ पर होती है, और एक पार्ट 2 में भी यहाँ पर एनसीबी की भर्ती है जो कि 164 है। तो टोटल मिलाकर 24,369 पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसके लिए आप यहाँ पर जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आप सभी लोगों को पता होगा एज लिमिट आपकी 1/1/2023 से देखी जाएगी। आपको 18 से 23 वर्ष के बीच में यहाँ पर होना आवश्यक रहेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आरक्षण है, कुछ रिजर्वेशन है। यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो उस आरक्षण का लाभ भी ले सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है। आपका जो एजुकेशन है 1/1/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए, और आपको कुछ नहीं 10th क्लास का एग्जामिनेशन पास करना है और कुछ भी नहीं। यदि आप पास हो तो इसके लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर यदि आपके पास एनसीसी के कुछ सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर कुछ बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो इसका लाभ आपको मिल सकता है यदि आप एनसीसी धारक हो तो। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, ssc.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको फीस से संबंधित जानकारी बता दूं कि यदि आप जो है किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि एससी के यदि हो, एसटी के यदि कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और एक्स सर्विसमैन हो, और जो यहाँ पर लिखा गया है, तो इनके लिए पेमेंट फीस जो है फी रहेगी, जो है एग्जेम्प्टेड यहाँ पर रहेगी, मतलब कि आपकी फीस नहीं
ली जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपये मात्र 100 ओनली यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा है उससे आप पढ़ सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया है तो। उसके अलावा यहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा, एसएससी की वेबसाइट पर आना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। बेसिक डिटेल्स भरना होगा, जैसे आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, यदि आधार नहीं है तो फिर और दूसरी जैसे वोटर आईडी। के बाद में अपना नेम को वेरीफाई करना है, टोटल यहाँ पर जानकारी भर के करना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद में आई एग्री पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको जीडी के लिए अप्लाई करना है, तो उस बटन पर आपको क्लिक करना होगा एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जानकारी फिलअप हो जाएगी। यस और नो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है अपना जो नवीन फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर है उसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करते समय एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि आपकी फोटोग्राफ्स नवीनतम होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है अभी तुरंत आपकी नई फोटोग्राफ्स बनवाइए, उसमें डेट डलवाइएगा जरूर और उसे ही अपलोड करवाइए। यदि आपके पास 10-15 दिन पुरानी भी है तो आप यहाँ पर उस फोटो को भी चला सकते हैं। अब फोटोग्राफ्स आपकी इस तरह से क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो बताई जा रही है क्लियर है तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, लेकिन डेट लिखी होनी चाहिए नीचे की तरफ। यदि आपकी इस तरह से एक्स्ट्रा कलर आता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आधा आता है आपका तो रिजेक्ट हो जाएगी, केप आता है तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्लियर भी आपकी नहीं ली जाएगी, इस तरह की डार्क भी आपसे नहीं ली जाएगी, सफेद फोटो, उल्टी फोटो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, काला धब्बा भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से चश्मा आप लगाते हैं तो ये भी रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी। और इस तरह से कुछ छोटी फोटो रह जाती है आपकी, अपलोड आप छोटी करते हैं इतनी बड़ी साइज की जगह छोटी, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा जब दोनों आपका फेसिंग कैमरा की तरफ नहीं रहेगा तो इसका ध्यान रखिएगा। और सर्टिफिकेट्स यहाँ पर दी गई है, इन सर्टिफिकेट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप एसटी और एससी कैटेगरी से हैं तो आपको इस फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं है तो आप इसे बनवा लीजिएगा। इसी तरह से ओबीसी का भी यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। और जो अदर है, अदर लोगों का भी यहाँ पर इस फॉर्मेट पर होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस है उनका इस फॉर्मेट पर, और वैलिडेट फॉर द ईयर यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। एसएससी जीडी का फॉर्म आपको कैसे भरना है और किस तरह से कितनी वैकेंसी है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यदि कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द इसी तरह की जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।